स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग न्यूज 24 में। 12 साल पुराने मामले में ईडी ने राजस्थान के अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को छापेमारी में पेपर लीक करने के लिए छापेमारी के लिए नोटिस भेजा गया और पेपर घोटाले मामले में और भी प्रदेश अध्यक्षों को उनके घरों में उनके दफ्तरों तक छापेमारी की गई। साथ ही कांग्रेस से एक प्रत्याशी के घर में महुआ सीट से 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई और अब कांग्रेस ये कह रही है कि छापेमारी से ये तो पता चल ही जाता है कि राजस्थान में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। जहां बीजेपी पर हार के बादल मंडराते हैं, वहीं कांग्रेस पर ईडी की छापेमारी का प्रेशर आने लगता है और ईडी छापेमारी करने लगती है। ईडी उनके नेताओं के सर पर मंडराने लगती है। दोस्तों, ये सीधी सी बात तो किसी को भी समझ आ जाएगी कि 12 साल पुराने मामले में अब क्या ही मिलेगा। इस पर कांग्रेस नेता प्रवक्ता पवन खेड़ा जी क्या कहते हैं, आइए हम वो भी देख लेते हैं। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते। आप लोगों ने वो सही तो कह रहे हैं कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां मोदी जी पहुंच जाते हैं और जहां मोदी जी नहीं पहुंच पाते तो वहां ईडी पहुंच जाती है, ईडी छापेमारी करने चली जाती है। अब इस बात पर अशोक गहलोत जी क्या कह रहे हैं, आइए हम वो भी देख लेते हैं कि यहाँ ईडी की अब आप समझ सकते हैं जो मैं कहता आ रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर ईडी की रेड रोज इसलिए होती है क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके। किसानों को, गरीब 2024 में अगर ईडी का आंकड़ा देखें, 2024 के बाद ईडी ने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कांग्रेस के 24, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, शिवसेना के 6, बीजू जनता दल के 6, राजद के 5, भाजपा के 5, सपा के 5, टीडीपी के 5, आप के 3, इनेलो के 3, वाईएसआरसीपी के 3, सीपीएम के 2, एनसी के 2, पीडीपी के 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। ईडी ऐसे कई नेताओं को छोड़ चुकी है जो पहले किसी और पार्टी में थे, जिनके ऊपर जांच के आदेश भी थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए उन पर कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुई, कोई भी छापेमारी नहीं। साफ साफ नजर आ रहा है कि ईडी और सरकारी एजेंसी बीजेपी के कहने पर चलने लगी हैं, पक्षपात करने लगी हैं, उनसे फेयर रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। इस खबर में बस इतना ही। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।